पहले मुझे लुथरा हाउस ले चलो, मैं शर्लिन की सारी असलियत बता दूंगा, सबको सच बता दूंगा। अबे ओ शाने, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तू यहाँ बताएगा कि तूने ऐसा क्यों किया था। बता, तूने मेरी मामा को किडनैप क्यों किया, बता। मैं बताता हूँ। मैंने शर्लिन मैडम के कहने पर ही माँ जी का किडनैप किया। उन्होंने माँ जी को मारने के ऑर्डर भी दिए थे ताकि माँ जी शादी में पहुंच कर शर्लिन मैडम का सबको सच बता के शादी ना रुकवा दे। बस मैंने इसीलिए ये सब किया, और कुछ पता नहीं मुझे। एक सेकेंड, वो आदमी जो शर्लिन के साथ था, जिसने मास्क पहन रखा था, मैं जानना चाहती हूँ कि वो आदमी कौन था, उसकी सच्चाई क्या है, किसका चेहरा था वो। कौन आ गया उस वेले? जान के आंटी संभाल के। ये क्या हो रहा है? पृथ्वी, आप आइए ना, आइए बेटा। सॉरी आंटी जी, बिना बताए आ गया। एक्चुअली मुझे आपसे ना कुछ अर्जेंट बात करनी थी, इसलिए बिना बताए आ गया। वैसे ये कौन है ये? नहीं, वो कुछ गड़बड़ हुई है क्या? यहाँ पर सब ठीक तो है ना आंटी जी? अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मुझे बताइए, मैं हूं ना आंटी जी। आप तो घर के हैं, आपसे क्या छुपाना। जी असल में ये वही गुंडा है जिसने मेरा किडनैप किया था, जिसकी वजह से मेरी प्रीता को इतनी चोट पहुंची और वो हॉस्पिटल में थी। ये आज हमें मिल गया तो हम चाहते थे कि ये सारी सच्चाई उगल दे और एक लूथरा हाउस ले जाकर हम उन लोगों के सामने सारी सच्चाई ले। बहुत बेइज्जती की है उन्होंने मेरी प्रीता की। उन्हें लगता है कि प्रीता झूठ बोल रही, बस इसलिए ये मेरे पास सबूत नहीं था कि शर्लिन प्रेग्नेंट है। वो सबूत, वो रिपोर्ट वो प्रीता के पास थी, लेकिन प्रीता नहीं आई। पिताजी, मैं नहीं जानता कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों। ये भी नहीं जानता हूँ कि ये सब रोकना कैसे, और ना ही ये जानता हूँ कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत। मैं कुछ नहीं जानता प्रीता जी, मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरा दिल कह रहा है कि मुझे आपसे बात करनी है। ऋषभ, बेटा कहाँ है तू? तू ऑफिस में भी नहीं है, घर भी नहीं आया, सब तेरा वेट कर रहे हैं बेटा। सॉरी, वो मैं कहीं काम आ गया था, मैं आ ही रहा हूँ। हरिगा उठ! तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी सास और होने वाली बीवी को टॉर्चर करने की? हाँ, मन तो करा कि अभी क्या अभी। आंटी जी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि मेरा खून उबल रहा है। मन कर रहा है कि इसकी धज्जियां उड़ा दूं, और मैं उड़ाऊंगा भी, पर आप लोगों के सामने नहीं,
क्योंकि वो भयानक नजारा आप लोग नहीं देख पाएंगे। तो आप लोग एक काम कीजिए, अब सब लोग 2 मिनट के अंदर चले जाइए। तब तक मैं इसकी 1 मिनट पृथ्वी जी, टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। माँ, दादू, दी, एक काम करते हैं, इस गुंडे को ले जाकर ना लूथरा हाउस में पटक देते हैं। अरे उन लोग भी तो जाने कि उनकी जो नई नवेली दुल्हन जो बहू आई है वो कितनी बड़ी गुंडी है और कैसे कैसे गुंडों को अपने साथ रखती है। हाँ, सृष्टि एकदम ठीक कह रही है। यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, इसको सीधा लूथरा हाउस लेकर जाते हैं, वहीं जाकर ये सच बोलेगा सबके सामने। हाँ पृथ्वी बेटा, मुझे लगता है बहुत देर हो गई। आपको तो पता ही है ना कि प्रीता उस परिवार से कितना प्यार करती है, कितना मान देती है उन्हें, और उस घर में इसकी बेइज्जती हुई, इसकी बात को झूठा माना उन्होंने। ये बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें वहां चलना चाहिए। करण की दोस्ती की खातिर, लूथरा परिवार ने जो प्रीता को बेटी माना है ना, उसकी खातिर मैं चाहती हूँ कि सारी सच्चाई उनके सामने आए और मेरी बेटी पर एक भी इल्जाम ना कोई लगाए। अगर आपको बुरा ना लगे तो आप हमारे साथ चलिए, वहीं सब कुछ पूछ लीजिएगा। आपकी गाड़ी चल। एक सेकंड रुक जाइए। मैं ये कह रहा था कि इसको पकड़ के मैं ले जाऊंगा बाहर। ये अपने आप को बहुत होशियार समझता है, पता चला ये भाग गया तो मैं इसे पकड़कर कार तक ले चलता हूं। चल, आज तो तू गया, काम से गया, मैं ले जाता हूं इसे कार तक। आप आ जाइए, चल। तू जानता है ना कि ऑफिस में जो भी क्राइसिस चल रहे हैं वो सच में है, मजाक नहीं है। जानता है ना क्या क्या तूने उन्हें सॉल्व करने के लिए। शांत हो जा, बाद में बात करेंगे, घर में गेस्ट है। घर में गेस्ट है तो क्या करें माँ, बिजनेस चौपट कर दें? हाँ, बंद कर दें उसे। माँ, मैंने ऑफिस जाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं जानता था कि ऋषभ संभाल लेगा, काबिल बेटा है मेरा, सब संभाल लेगा। लेकिन ये क्या कर रहा है? बिजनेस में ध्यान ही नहीं। बिजनेस में अगर क्राइसिस आते हैं तो लोग ज्यादा फोकस करते हैं, ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन पता नहीं इसका फोकस कहां है। सॉरी डैड, रियली सॉरी। मुझे सिर्फ 2-3 दिन और दे दो, मैं सब कुछ सॉर्ट कर दूंगा। जितने क्राइसिस, जितनी प्रॉब्लम्स हैं ऑफिस में, सब कुछ सॉर्ट कर दूंगा, आई प्रॉमिस दैट। तुझे क्या लगता है मैं इसलिए परेशान या गुस्सा हूं कि तू बिजनेस अच्छे से हैंडल नहीं कर रहा? नहीं बेटा, मुझे टेंशन इस बात का है कि मेरा ये बेटा जो सब कुछ बहुत ही खूबसूरती से हैंडल करता है, वो आज इस बिजनेस क्राइसिस में, इन क्राइसिस को हैंडल करना तो बहुत दूर की बात है, उसने आज अपने केबिन को तोड़ दिया, तबाह कर दिया। ऋषभ, क्यों? किस बात का गुस्सा है? क्या है तेरे दिल में, बता बेटा। मुझे इस बात का टेंशन है, मैं ये जानना चाहता हूं क्यों परेशान है तू? क्या महसूस कर रहा है? बोलना। जो सब लोग महसूस कर रहे हैं ना, मैं वो महसूस ही नहीं कर पा रहा हूं। नहीं कर पा रहा हूं। संभाल अपने आप को बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मैं फ्रेश होके आता हूं। ऋषभ इतना उदास क्यों है? शायद सब जो उसकी खुशी समझ रहे हैं, उसकी खुशी नहीं, उसका सबसे बड़ा काम है। पता नहीं क्या हो गया, मेरे दोनों बेटे पहले जैसे नहीं रहे। जब देखो तब कितनी टेंशन में रहते हैं, कितने दुखी रहते हैं। पता नहीं ऐसी कौन सी बात होगी जो दोनों को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। करीना थी, सब ठीक तो हो जाएगा ना? भाभी,
आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। इस शोल्डन ने मेरे दोनों भाइयों की खुशियां बर्बाद कर दी। शोलन ने पूरी फैमिली की खुशियां बर्बाद कर दी। बर्बादी की कहानी तो लिखने आई हूं यहाँ। इस कहानी में पता नहीं कितने गेम, कितने डेंजर जोन होंगे, और सबसे फेवरेट खेल ननद भाभी का खेल। तुम्हारे साथ ही तो खेलना है ननद रानी। और इस खेल में आई प्रॉमिस, देखना पूरी फैमिली तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। शादी करो, शादी करो। बहुत जल्द मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी, तुम्हारी विदाई करवा दूंगी। फिर तुम्हारे बाद तुम्हारी माँ का नंबर आएगा, उसे भी यहाँ से निकाल दूंगी। वो क्या है ना, मुझे घर में ज्यादा क्राउड नहीं चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट होम स्वीट होम। सिर्फ मैं और मेरे ऋषभ जी, और उसके बाद ऋषभ भी आउट। सिर्फ मैं और मेरा पुन्नू बेबी। तुम ना नीचे नहीं जा रहा है क्या? मैं कहीं नहीं जा रहा यार। मुझे ये रस्मों वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, स्पेशली लेडीज के साथ बैठने में। करण, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है यार मुझे ना बड़े अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं यार। बहुत स्ट्रेंज सी फीलिंग हो रही है यार, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। क्यों, क्या हुआ? करण, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है यार। मुझे मेरे से कोई काम नहीं हो रहा है यार। मैं ऑफिस भी छोड़कर आके मुझे मालूम नहीं क्या हो रहा है। करण, क्या वो तेरी ऑफिस की यार क्राइसिस? मुझे करण को ऑफिस की बात नहीं है यार। वो तो मैं आज नहीं तो कल मैं संभाल लूंगा, लेकिन मेरे ना दिल में बहुत अच्छा फील करी है यार। मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ओह गॉड, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। करण यार, पता है ऐसी फीलिंग हो रही है ना जैसे मुझे कभी नहीं हुई आज तक। पता नहीं अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। जैसे करण, पता कैसा लग रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है एक ना बहुत बड़ी दलदल है और मैं उसमें धंसे जा रहा हूँ यार। और मैं जितनी ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ ना बाहर आने की, मैं और ज्यादा नीचे धंस रहा हूँ यार। मुझे पता नहीं ये फीलिंग क्यों है, लेकिन यार मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। रिलैक्स करण, मेरी बहुत हालत खराब हो रही है यार। देख, मुझे पता क्या लगता है, एक्चुअली तेरी शादी हो गई है। यू आर अ मैरिड मैन। तो फंस गया है। देख, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा तू ये शादी वादी निभा। डिवोर्स दे दे। मूव ऑन। डिवोर्स? यार इतना आसान थोड़ी है डिवोर्स देना। मुश्किल क्या है? अरे 1000 सवाल पूछेंगे यार। करण, कोर्ट कचहरी का मामला है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। और डिवोर्स अपने आप में कितना सेंसिटिव मैटर है मालूम है तुझे? जज 1000 सवाल पूछेगा कि अभी अभी शादी हुई है, क्यों चाहिए डिवोर्स, क्या प्रॉब्लम है, डिवोर्स के ग्राउंड्स। अरे मैं दूंगा ना तुझे, मैं दूंगा तुझे रीजंस और ग्राउंड्स। हाँ जी मम्मा। ऋषभ पुत्र, लंच के लिए नीचे आ जा। आज पति पत्नी एक ही प्लेट में खाना खाएंगे, प्यार बढ़ता है। मॉम, हो तो गया ना, अब और क्या करना है? कुछ नहीं सुनना चाहती मैं। प्लीज नीचे आ जा और सुन, साथ में करण को भी ले आ। तैयार हो जा, नीचे चलते हैं। मैं कहीं नहीं जा रहा। वो अगर मेरे साथ नीचे चलेगा ना, मैं डिवोर्स के बारे में सोचूंगा। कुछ करेंगे, चल। ऐसी बात है तो तू जहां बोलेगा मैं चलूंगा। तू चल, मैं आता हूँ फ्रेश होके। वेट कर रहा हूँ तेरा। नहीं, जिस थाली में खाती हो
उस थाली में तुम्हें छेद करने नहीं दूंगी मैं। कोई जरूरत नहीं है शादी की रस्मों का दिखावा करने की। शर्लिन, तुम्हारा गेम खत्म हो गया है। तुम फिर से यहाँ पर आ गई? अरे अब मुंह से निवाला छीनोगी क्या? चैन से मुझे क्यों नहीं जीने देती? एक बार तुम इस घर से चली जाओ ना, तो हमें भी शांति मिल जाएगी और इस पूरे परिवार को भी। चल, चुपचाप चल। प्रीता, अब ये कौन सा नया ड्रामा है? कुछ भी नया नहीं है करीना जी। जो कुछ भी हो रहा है ना, आपको ये गुंडा बताएगा। अब ये कौन है? इस शर्लिन से पूछो, इसी की बिरादरी का है। चल, who's this man? शर्लिन, ये आदमी कौन है? जी, मुझे नहीं पता ये कौन है। मैं नहीं जानती इसे। तुम्हें नहीं पता? तुम्हें पता तो है ये कौन है? जब तुमने किडनैप करवाया था मुझे, इसी गुंडे से तो करवाया था। ये तो परछाई है तुम्हारे आगे पीछे घूमता है। और जब वो शादी के जोड़े लेकर तुम आई थी, जहां किडनैप करके रखा था तुमने मुझे, तो शादी का जोड़ा इसी ने तो पकड़ रखा था। तुम तो पहचानती हो ना इसे अच्छे से शर्लिन, फिर झूठ क्यों बोल रही हो? ऋषभ जी, आप जानते हो ये लोग कभी नहीं चाहते थे कि आपकी और मेरी शादी हो। अब जब हमारी शादी हो गई है, ये बकवास बातें करके हमारी शादी तोड़ने की कोशिश करे। मैं नहीं जानती ये आदमी कौन है। बस तुम्हारा असली चेहरा मैंने देख लिया, और अब ये पूरा परिवार वो चेहरा देखेगा। और करण, तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि किसने धोखा दिया, किसे धोखा हुआ और किसने धोखा खाया। चल, बता सबको कि तूने क्या क्या किया है और क्यों किया है। बोल, और किसके कहने पे किया है। करण, तुम यही जानना चाहते थे ना कि मैं शादी में देर से क्यों पहुंची, और मैंने तुम्हें बताया भी था कि माँ को किडनैप कर लिया गया था। इस गुंडे ने माँ को किडनैप किया था क्योंकि माँ ने शर्लिन को किसी और से शादी करते हुए देख लिया था। लेकिन मैंने वो शादी होने नहीं दी। मैंने वो शादी नहीं होने दी। मैंने इसे पकड़ लिया और मैंने कहा कि मैं तुझे लूथरा हाउस लेकर जाऊंगी। अब सबके सामने वो सच्चाई लाऊंगी कि ये एक गलत इंसान है। लेकिन ये मुझे चकमा देके वहां से निकल गई। फिर भी मैं लूथरा हाउस पहुंची। मैंने सोचा मैं सबको सच्चाई बता दूंगी कि ये वहां क्या कर रही थी, लेकिन एकदम से मुझे सुनाई पड़ा कि सृष्टि का एक्सीडेंट हो गया। मैं सब कुछ भूल गई और बाहर की तरफ भागी। और ये गुंडा बाहर ही खड़ा था लूथरा हाउस के गेट।
इसने मुझे कहा कि मैंने देखा है वो एक्सीडेंट पास में ही हुआ है, आपकी बेटी सृष्टि वो आपके लिए तड़प रही है। मैं बिना कुछ सोचे समझे इसके साथ चल पड़ी। इसकी बाइक पर पीछे बैठकर मुझे पता ही नहीं चला कि ये मेरा किडनैप कर रहा है। और मुझे माँ के फोन से मैसेज आया, वो अपनी फ्रेंड की बेटी की शादी अटेंड करने के लिए जा रही है, जबकि वो मैसेज शर्लिन ने किया था माँ के फोन से। ताकि हमें भनक तक ना हो कि माँ को इसने किडनैप कर लिया है।